नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है और सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों में ही सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। एक और एनडीए में कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वही दूसरी लिस्ट पर चर्चा चल रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बन गई है, लेकिन कैबिनेट विस्तार और सीट शेयरिंग में देरी के होने के कारण अटकलों का बाजार गर्म है। ये अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। बता दें, ये अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश का चुनाव भी करवा सकते हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नीतीश कुमार खुद दोनों चुनाव एक साथ कराने पर जोर दे रहे हैं। 7 मार्च से शुरू हो रही अपनी विदेश यात्रा से पहले दिल्ली में इस विषय पर भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। हालांकि जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय झा लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। हाल ही में वह जब दरभंगा पहुंचे थे तो उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव अपने तय समय के मुताबिक यानी कि 2025 में होंगे। आपको बता दें कि जदयू के पास वर्तमान में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें हैं। सूत्र यह बात भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए में 2019 की तरह 17 सीटों की मांग की है। हालांकि इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए में सीटों के दावेदारों की संख्या अधिक है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के 2 गुट एनडीए में शामिल हैं। एक का नेतृत्व चिराग पासवान और दूसरे का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण सीट शेयरिंग का मुद्दा जटिल बना हुआ है। सूत्रों ने कहा कि बिहार विधान परिषद के चुनाव के कारण भी सीट शेयरिंग पर बातचीत में और देरी हो रही है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा मतदान के लिए दबाव डाला गया तो मतदान 21 मार्च को होगा। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारे लिए लोकसभा सीट का बंटवारा महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए ताकि हम विधानसभा में अपनी ताकत को ठीक कर सके। पिछली बार एलजेपी के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण संख्या बल में हम पिछड़ गए थे। विपक्षी खेमे की बात करें तो राजद और कांग्रेस दोनों ही यात्रा में व्यस्त है। वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते 40 सीटों में हम राजद अपने पास 30 सीटें रखना चाहते हैं। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, कोई देरी नहीं है, हम सभी जन विश्वास यात्रा में व्यस्त है। इसके कारण बातचीत में देरी हुई है। यह अगले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सैनी ने भी विपक्षी गठबंधन से संपर्क किया है। राजद नेता ने कहा, हम और किसी सहयोगी की तलाश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो आपको बता दें, सीट शेयरिंग में अभी देरी कहीं ना कहीं हो रही है। तो वहीं बिहार में कैबिनेट विस्तार में जो देरी हो रही है, इसके कारण अटकलें ये तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं और दोनों ही चुनाव एक साथ कराने की कोशिश में है। लेकिन एनडीए ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की। अब दूसरे लिस्ट की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने वाली है उसका इंतजार सभी को है। उस लिस्ट के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तो वहीं ये अटकलें भी तेज है कि चिराग पासवान को मनचाही सीट अगर नहीं मिली तो वो राजद का रुख कर सकते हैं। कल भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए थे कि हम जहां हैं वहीं हैं, जिसको आना है वो बात कर सकता है। एक तरीके से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए राजद के दरवाजे खोल दिए हैं। तो वहीं अब कब तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है एनडीए और इंडिया दोनों का ही वो सामने आता है, कब तक दूसरी लिस्ट जारी होती है, क्या कुछ होता है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।